की मदद से तोड़ना। क्यूटा, हाँ? क्यूटा, चिल्ला क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, तुम लेट तो हो। क्यूटा, वो कहीं बाहर गया है। आजकल क्योता बहुत व्यस्त रहता है। उस बच्चे को हो क्या गया है? मुखी किरदार वेल से बदला लेना चाहता है उसका एक पैर छीनने के लिए, लेकिन असल में वो खुद से लड़ रहा होता है। खुद से लड़ाई? हाँ, इसका मतलब कि वेल उसी की परछाई थी। परछाई? तुम्हारी लगन तो कमाल की है। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे पाओगे। तुम्हारे पढ़ाने का तरीका अच्छा है। सच में? सच में मेरा मास्टर बहुत चिल्लाता है। क्या तुम केंदो मास्टर की बात कर रहे हो जिसने तुम्हें बड़ा किया? हाँ, वो सच में एक परेशानी है। लगता है तुम लोग काफी करीब हो ही नहीं सकता, हम बहुत लड़ाई करते हैं। अब तो मुझे जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा के साथ कभी लड़ाई नहीं की। उनकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि जब मैं छोटी थी मैं अपने माँ पापा के खुशी के लिए अच्छे मार्क्स लाया करती थी, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। उन्हें ये तक पता नहीं चलता, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मैंने अपनी पहचान नहीं बनाई तो मैं सिर्फ खुद में ही सिमट कर रह जाऊंगी। इसलिए मैं मन लगा के पढ़ाई करती हूँ ताकि मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो सके और मैं कॉलेज फीस से बच सकूँ। मैं भी घर से भाग जाऊंगी, फिर मैं खुद के लिए पढ़ूंगी और अपनी योग्यता से पास करूंगी। फिर मैं अपनी जिंदगी जी सकूंगी। तुम पहले हो जिसे मैंने ये सब बताया है। अब दिल को चैन मिला। कायदे? किताब के बारे में मैं तुम्हें बस इतना ही पढ़ा सकती हूँ। अब तुम्हें एक टीचर की जरूरत है जो तुम्हें अच्छे से पढ़ा सके। वो कहाँ मिलेगा? क्या तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहोगे? ये नहीं हो सकता। तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना मैं चाहिए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करा सकता। तुम्हें वो सारी चीजें जानना है जो तुम नहीं जानते हैं ना। जानना तो है, पर ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ एडमिशन से पहले एग्जाम होते हैं जो हाई स्कूल लेवल के होते हैं। इसे एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। भले ही तुम हाई स्कूल ना गए हो, लेकिन तुम ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। ये नामुमकिन है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये कितनी तक पड़ा है, लेकिन अगर ये इतने दिन पर घर पर ही था तो इसे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन इस दुनिया में रहना इतना आसान भी नहीं। तुम्हारा एडमिशन हो भी गया तो क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं, कॉलेज फीस कौन देगा? आजकल स्कॉलरशिप पाना इतना आसान नहीं। उफ, लेकिन मुझे पहले से ही मैंने पता कहा था। था मेरा एडमिशन होना नामुमकिन है। मुझे माफ करना, प्लीज मेरे से इस मामले में बात करिए। आपका एडमिशन अभी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है और आपको इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। ये तुम्हारे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। मैथ और साइंस दोनों जरूरी सब्जेक्ट हैं। मुझे अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं पता। ये सब मुझ पर छोड़ दो, मुझसे जितना होगा मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हाँ? एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट को एड्रेस भरना पड़ता है। ऐसा लगता है आपने जो पता दिया है अब मौजूद नहीं है, लगा ही था। लेकिन क्योंकि इसकी फैमिली कार्ड रिकॉर्ड सही है तुम नया आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हो। प्लीज़ अपने पापा का पता कंफर्म कर लो। तुम अपने पापा से अलग रहते थे? मुझे नहीं पता वो अब कहाँ रहते हैं। उनको ढूंढने का कोई आसान तरीका भी नहीं है। क्या तुम उनसे अभी भी मिलना चाहते ये हो? जल्दबाजी होगी, वो उलझन में पड़ जाएंगे और हो सकता है वो मुझे भूल भी गए हों। लेकिन मुझे क्या लिखना चाहिए? पापा बोल दो ना। ये लो।
सर, आप ये भूल रहे ओ हैं। हाँ, मैं तो भूल गया था। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। सुनिए, हाँ, क्या आपको मैं याद हूँ? अह, मुझे पता था। माफ कीजिएगा। रेन, क्या तुम रेन हो? लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो। मुझे पता ही नहीं था कि तुम कहाँ चले गए। उसके बारे में कोई ऐसा था जो मेरा ख्याल रखता था। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मुझे माफ करना, मैं इतने समय तक कुछ नहीं कर पाया। पापा, ओह, चलो अच्छा हुआ। उन्हें पता था मेरी माँ अब नहीं रही। वो मेरी तलाश में लगे रहे। बिना पुलिस को बताए वो मुझे यहाँ से वहाँ ढूंढते रहे। ओह, कायदे! क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे ये वो नहीं है। तब वो कौन है? ये किस स्कूल का है? माफ करना। ऐसे क्या मैं एक नॉर्मल लड़का बन जाऊंगा? नॉर्मल? एक नॉर्मल लड़का जो घर वालों के साथ रहता है, पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश करता है, घर वापस आता है और नॉर्मल लड़के की तरह सोता है। क्या मैं भी वैसी जिंदगी जीऊंगा? लेकिन तुम अभी उलझन में हो। तुम्हारे मास्टर का क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या हुआ? मेरी बात तो सुनिए। ये सब करना अच्छा लगता है, छोड़ दो उसकी ये बात सब। तो सुनो कुमेतेत्सु। ये क्या है? मुझे ये तुम्हारे तकिए के नीचे मिली। ये सब है क्या? मैं इंसानी दुनिया में पढ़ाई करना चाहता हूँ। हाँ? मैं उस दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारे पास इससे भी जरूरी काम है, समझे? तुम्हें ताकतवर नहीं बनना। मैं ताकतवर हूँ। क्या तुम मुझसे कुमातेत्सु। मजाक कर रहे हो? मैं काफी ताकतवर हूँ। तुम में ताकतवर जैसी कोई भी बात नहीं है। आपसे हर बात इसी तरह खत्म होती है। आप हमेशा स्वार्थी होते हैं और आप कभी मेरी बात नहीं सुनना चाहते कि मैं क्या तुम चाहता मुझे हूँ। बताओ, तुम ताकतवर कब बन गए? बहुत हुआ। मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने पिता को ढूंढ लिया है और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। क्या? मत जाओ, रास्ते से हट जाओ। मैं ये नहीं होने दूंगा। मत जाओ। क्यूटा, क्यूटा। क्या तुम परेशान हो? क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गईं? ऐसा लग तो नहीं रहा। अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। मैं अपने पिता से मिलूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद को फोर्स ना करो। मैं आज लाइब्रेरी में रहूंगी, कुछ चाहिए हो तो आ जाना। गलत 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 गलत। माफ कीजिए। तुम्हें इतना पहले से पता होना चाहिए था, समझे? माफ कीजिए। सिर्फ माफी मत मांगो। माफ कीजिए। बहुत हुआ, वो सब के सब एक हैं। ऐसे समय में उसे उसके पापा मिल गए। क्या वो सच में यहाँ वापस नहीं आना चाहता? अब वो यहाँ क्यों आएगा? बिना क्योता के कुमेतेत्सु फिर से भयानक दानव बन सकता है। उससे बात करना भी मुश्किल। जाओ। ओए, लग जाती तो। वो क्योता का पिता बनना चाहता था, उसे अपना बेटा मान चुका था। सच में? रेन, आज का खाना मैक ऑमलेट और पॉर्क है। चलो एक साथ खाना बनाएं।
क्या तुम उस आदमी के बारे में बता सकते हो जिसने तुम्हारा ख्याल रखा? हाँ? मैं उसके पास जाऊंगा और उसे थैंक यू कहूंगा। उसके बाद हम एक साथ रहेंगे। रुकिए। बात यह है कि हमारे लिए ये बड़ी लंबी बात है। ओह, माफ करना। सही है, बुड्ढों का समय और बच्चों का समय बिल्कुल अलग होता है। मेरे लिए बीते कल की तरह तुम और तुम्हारी माँ के साथ रहना ही। बीता कल? माफ करना ज्यादा बोल गया, हमें ये सुधारना पड़ेगा। पिछले उदास बातों को भूल जाओ ताकि हम आगे की सोच सके। सुधारने को क्या है? हैं? ये उदासी क्या है? आप मुझसे चाहते क्या है? रेन, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो इस बारे में बात मत कीजिए। रेन, मुझे सच में आपको कुछ नहीं पता था। मैंने आपको कुछ बताया ही कहाँ है। माफ करना, मैं आपके साथ आज घर नहीं जाऊंगा। डिनर का क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। रेन, तुम पहले ये डिसाइड कर लो इसके बाद क्या करना है तुम्हें। लेकिन ये मत भूलना, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। इसीलिए रेन, चलो सुधरते हैं। मुझे अभी क्या हुआ था? मैं पापा से ऐसे बात क्यों कर रहा था? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो नफरत है, नफरत है, नफरत है। मेरा पहले का रूप। एक छेद। हाँ, वो गायब हो गया। हाँ, 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 ये क्या क्या है ये? हाँ, रैन, तुम डरावने लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं हो। मुझे बताओ, आखिर मैं क्या हूँ? क्या मैं इंसान हूँ या एक दानव? दानव? या मैं नफरत से भरा एक प्राणी हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? बताओ मुझे। मैं क्या हूँ? रैन, तुम सही नहीं लग रहे। मैं क्या हूँ? बताओ। कभी कभी मुझे भी ये दर्द महसूस होता है और मुझे पता नहीं रहता क्या करना है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती और ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में कुछ फटने वाला है। ये सिर्फ मैं नहीं, ना ही सिर्फ तुम हो, ये सबके साथ होता है। इसलिए सब कुछ ठीक है। इसलिए सब कुछ ठीक है। शुक्रिया। मैं अब शांत हूँ। मैं धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाऊंगा। रुको। ये मेरी बचपन की सबसे पसंदीदा पहचान है। ये मुझे हमेशा बचाती है जब तुम खतरे में होगे या फिर जब तुम इस तरह परेशान होगे। इस धागे को याद करना। यहाँ क्या हो रहा है? क्यूटा, हाँ? मेरे साथ चलो। ग्रेट मास्टर ने आज का दिन चुना है। शहर में बहुत से लोग हैं। आज का दिन?
तुम लोग मजे करो। आपका शुक्रिया माँ। कल वो दिन है जब मेरे पापा और तुम्हारे मास्टर लड़ेंगे। इस प्रतियोगिता से नए ग्रेट मास्टर का चुनाव होगा। क्या तुम्हें नहीं पता इस बारे में? वो हमारे बीच लड़ाई हो गई थी। मैं परेशान था इसलिए उनसे दूर चला गया। ओह, वैसे तुम्हारे पापा नहीं दिख रहे। वो अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त है। इससे अकेला महसूस होता है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे मास्टर हार जाए, है ना? ज्यादा जिद्दी मत बनो, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा। बिल्कुल। कल की लड़ाई एकदम बढ़िया हो। हाँ जीरो मारू, बड़े भैया, तुम्हें उससे बात कम करनी चाहिए, क्या तो परेशान हो जाएगा। कीड़ों की आवाज भी चली गई। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। भयानक लड़ाई होगी। हाँ, विजेता कब का चुना जा चुका है। तुम जैसे इंसान और कामातासु एक नीच प्राणी है। तुम नीच प्राणी, अपनी जगह पता होनी चाहिए। इचिरो हिको। क्या ये वही चीज थी? तुम मेरे जैसे हो। क्यों? तुम किसकी तरफ हो? किसे? मैं ल्यूजन को चुनता हूँ। मैं ल्यूजिन को चुनता हूँ। फार्मासिको को। मैं किसे चुनूं? मैं चिंतित हूँ। इसे होने में बहुत साल लग गए। आखिरकार आज इसका निर्णय हो जाएगा। तो आप किस तरह के भगवान बनोगे? वो निर्णय अभी गुप्त है। मर्दानों के लिए अनुष्ठान प्रतियोगिता के बाद होगी, तो प्रतियोगिता का मजा लें। एनिमल डिस्ट्रिक्ट के नए ग्रेड मास्टर के चुनाव का समारोह जल्द ही शुरू होगा। प्रतियोगी कृपया कर अखाड़े में आ जाएं। हाँ, स्टूडेंट्स की संख्या देखी जाए तो अंतर साफ दिखता है। आशा करता हूँ क्योता यहाँ हो। अमातेत्सु, ऐसा मुंह मत बनाओ। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। नियम कुछ इस तरह है। तलवार हमेशा मयान में रहनी चाहिए। इसे बाहर न निकालें। अगर आप भागे तो आप हार जाओगे। अगर 10 सेकंड में नहीं उठ पाए तो आप हार जाओगे। कृपया कर नियमों का पालन कीजिएगा। प्रतियोगी कृपया कर तैयार हो जाएं। शुरू करें। शुरुआत से ही, मुझे हरा देना चाहता है। क्योंकि उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है। चुप रहो और इसे देखते जाओ। सच में वो बुरी तरह पीट रहा है।
ये खत्म हुआ। तुम आते हो तो तुम कर सकते हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। क्योता, उसकी मदद करो। तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। तुम ये क्या कर रहे हो? चलो अब खड़े हो जाओ। बेवकूफ बच्चे, हमेशा की तरह दूर भाग के फिर वापस आ गया। तुम बहुत बड़ी परेशानी हो। प्रतियोगिता के बीच में मत लड़ो। हे भगवान, ये कभी नहीं सुधरेंगे। तुम डरपोक हो क्या? जल्दी करो और इसे जीतो। बिना तुम्हारी मदद के मैं कभी नहीं हारूंगा। ये मजेदार लगता है। हाँ, इससे बचो और मारो। तुम ये कर सकते हो, बीच में मारो। देखो, वो हंस रहा है। जब क्योता उसकी तरफ होता है तो वो ऐसा दिखता है। प्रतियोगिता के बीच में भी उसकी आंखों के सामने दुश्मन से लड़ने के लिए उसका दिल यहाँ नहीं है। ये उसका उच्च स्तर है। अगर कुमातेत्सु अकेला होता तो वो जीत नहीं पाता, लेकिन अगर वो साथ हो तो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। वो हार जाएंगे। मुंह बंद रखो अपना। बड़े भैया, क्योता, वो सिर्फ एक इंसान है। खुद को पीछे मत होने दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। अभी उसे वहां मारो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। विजेता चुना जा चुका है, कुमातेत्सु। मुझे ऐसे डराया मत करो। मैंने तुम्हें मेरे लिए परेशान होने के लिए नहीं बोला। चलो, तुम जीत ही गए। क्यों नहीं, ये मैं ही जीता। इतना भी मत उड़ो, तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो। चुप कर। हाँ। चलो चले। तलवार कहाँ गई? ये लाल चीज क्या है?
मुझे क्या हुआ? पापा, टेलीकाइसिस की शक्ति और पापा की तलवार ने इसे सुलझा दिया है। पापा ही विजेता हैं। पापा किसी नीच प्राणी से नहीं हार सकते। क्यों होता? सही कहा ना, सही कहा ना। रुक जाओ बेटे। पापा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। प्लीज आप इसे देखिए। तुमने देखा क्यों था? इसे महसूस करो। सुन लो, विजेता सिर्फ मेरे पापा हैं। बेवकूफ, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। एक छेद। ऐसा मत करो क्योंटा। पागल भाई के, ये क्या किया? भाई को खुद प्रभावी मत होने दो। बड़े भैया, क्यों था? रुक जाओ, ऐसा मत करो। क्यों था? बुराई चिरोही को प्रभावी हो चुकी है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बड़े भैया, बड़े भैया आप कहाँ हो? तुम सो क्यों रहे हो? प्लीज उठ जाओ। बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे। तुम्हें हो क्या गया है? चलो प्रैक्टिस करते हैं। चीको, क्या हुआ चीको? हाँ? 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 बेटे, माफ करना, माफ करना। चिरोही को ने जिस टेलीकिनेसिस शक्ति का इस्तेमाल किया वो किसी दानव की नहीं थी, लेकिन ये वो बुरी शक्ति है जो इंसानी दिल में बसती है। ग्रेट मास्टर, आपको ये पता था? लियोजिन, मुझे सारी बात बताओ। उसके माँ बाप को हो सकता है कोई समस्या हो, इसलिए मैंने उसे चुपचाप पालना सही समझा। मुझे पता था इंसानों के दिल में बुराई छिपी होती है, लेकिन मुझे लगा अगर मैं उसे सिखाऊंगा तो वो सीख जाएगा। मैं उस समय कुछ ज्यादा ही अभिमानी हो गया था। मैं बस खुद के बारे में सोच रहा था। पापा, मेरे पास आपकी तरह दांत क्यों नहीं है? चिंता मत करो, वो बढ़ जाएंगे। पापा, मेरी नाक आपके जितनी बड़ी क्यों नहीं है? चिंता मत करो, उसका भी समय आएगा। पापा, आखिर मैं हूँ कौन? तुम मेरे बेटे हो, बस मेरे बेटे हो। जैसा उसे लगता था वो दानव का बेटा है, लेकिन वो धीरे धीरे विश्वास खो बैठा। तभी उसमें बुराई पैदा हुई। मुझे नहीं लगा था कि दानव की दुनिया किसी इंसान के दिल में इतना बड़ा छेद कर सकती है।
क्या यही बुराई थी? मैं सच में बेवकूफ हूँ, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे नहीं पता बड़े भैया कहाँ से आए थे। मेरे लिए बड़े भैया हमेशा मेरे भैया रहेंगे। जिरोमारू, मास्टर, क्या अब हम अपने बेटे के साथ नहीं रह पाएंगे? क्या अब हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते? बताइए मास्टर। हमें नहीं पता कि अब वो कहाँ है। जब तक वो बुराई के वश में है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्यूटा,